हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट जो है ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग उसके बारे में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग क्या होती है। पहला, हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे मैपिंग करेंगे, हम कैसे ग्राफ बनाएंगे ये बताऊंगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए बेटे, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अभी हम लोग बात करते हैं, 1 मिनट। अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, अभी इधर मत देखिएगा, ये सब बाद में बात करूंगा मैं। पहले y इक्वल टू एफ एक्स है अगर, तो इसकी जो मैपिंग होगी या इसका ग्राफ बनेगा वो कहाँ बनेगा? अच्छे से आपको पता है, एक्स वाई प्लेन पे बनेगा, आपको पता है ना। या आप ये कह सकते हैं 2D, 2 डायमेंशन इसका ग्राफ। एक्स की वैल्यूज पुट करते रहोगे, वाई की वैल्यूज आती रहेंगी, आप इसका ग्राफ प्लॉट कर दोगे। अब अगर z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, तो इसमें 3 वेरिएबल है। यहां पर देखो, एक दो वेरिएबल थे, एक इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और वाई आपका क्या था, डिपेंडेंट। तो दो वेरिएबल थे तो 2D में ग्राफ प्लॉट हो गया। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, जिसमें से जेड आपका क्या है, डिपेंडेंट, और एक्स और वाई आपके क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है और इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो 3D में होगा। एक्स, वाई और जेड, या आप ये कह सकते हैं 3D, या आप ये कह सकते हैं एक्स वाई जेड प्लेन। ठीक है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन है डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड, तो इस सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो इसमें वेरिएबल कितने हैं। भाई y इक्वल टू एफ एक्स में आपको सीधा दिख रहा है कि 2 वेरिएबल है, जेड इक्वल टू एफ एफ एक्स वाई में आपको सीधा दिख रहा है कि 3 वेरिएबल है, जिसमें से एक वेरिएबल डिपेंडेंट है, दो इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, तो ये 2D में प्लॉट होगा, ये 3D में। यहाँ वेरिएबल कितने पहले ये पहचाने। तो पिछले आपने वीडियो लेक्चर में देखा होगा, डब्ल्यू को हमेशा हमने यू प्लस आई वी मेंशन किया, और एफ ऑफ जेड बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस आई वी। तो दो यहाँ पे वेरिएबल हो गए और दो यहाँ वेरिएबल हो गए। इधर हो गए एक्स और वाई 2 वेरिएबल, और यहाँ यू और वी हो गए 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स। हियर आल्सो 2 वेरिएबल्स। सो वी हैव 4 variables for w equal to f of z, where 2 u and v are dependent and 2 x and y are independent. तो अब मैं यहां पे पूछूंगा, अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे बात करें कि 2 वेरिएबल थे तो 2D पे ग्राफ प्लॉट हुआ, 3 वेरिएबल थे तो 3D पे ग्राफ प्लॉट हुआ, तो 4 वेरिएबल होंगे तो 4D पे ग्राफ प्लॉट होना चाहिए भाई। ना तो 4D हमने पढ़ा है ना देखा है, और बहुत ही मुश्किल काम है ये। तो ऐसे केस में क्या होता है बेटे, ऐसे केस में जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है w इक्वल टू एफ ऑफ जेड, ये हमारा दो प्लेन में डिवाइड हो जाएगा। एक बन जाएगा आपका जेड प्लेन, और एक बन जाएगा आपका डब्ल्यू प्लेन। जहां पे जेड प्लेन w इक्वल टू एफ ऑफ जेड, तो जो डब्ल्यू प्लेन होगा वो जेड प्लेन की इमेज होगी। आगे बात सुन में, तो यहां पर हम दो प्लेन बनाएंगे, जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन। जेड प्लेन में हमारे जो एक्स और वाई, रियल पार्ट ऑफ जेड इट इज एक्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड that is y. And here in w plane, real part of w that is u, and imaginary part of w that is v. That's why we call this w equal to f of z, that is a transformation or mapping. क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, ये मैपिंग कर रहा है, जेड प्लेन के पॉइंट को डब्ल्यू प्लेन में मैप कर देगा। आगे बात सुन में, तो यहां पर अब आप डेफिनेशन पे आइए बेटे। डेफिनेशन क्या है आपकी, 1 मिनट मुझे इरेज करने दो ये सब।
फिर अब डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। फॉर एवरी पॉइंट, अब देखिए डेफिनेशन पे बेटे, for every point x comma y in the z plane, the relation w is equal to f of z defines a corresponding point uv in the w plane। अभी दिखाया था ना मैंने, we call this, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग ऑफ z प्लेन इनटू w प्लेन। हम इसको w इक्वल टू एफ ऑफ z को कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग ऑफ z प्लेन ऑनटू इनटू w प्लेन। W इक्वल टू एफ ऑफ जेड कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग ऑफ, ठीक है, ऑफ जेड प्लेन इनटू डब्ल्यू प्लेन। अब यहां पर मैंने और स्पेसिफिक हो गया, इफ ए पॉइंट जेड नॉट ऑफ जेड प्लेन मैप्स इनटू द पॉइंट डब्ल्यू नॉट ऑफ डब्ल्यू प्लेन, देन डब्ल्यू नॉट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ जेड नॉट। यानी आपका कोई पॉइंट यहां पर जेड प्लेन है, एक्स वाई, ये है हमारा जेड प्लेन, और ये है पॉइंट पी, और ये है हमारा डब्ल्यू प्लेन यू एंड वी, ये आपका डब्ल्यू प्लेन है। तो जब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करेंगे डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड, तो ये पी पॉइंट आपका यहां पे पी डैश बन जाएगा, ठीक है। यानी आप इसको पी पॉइंट मैंने लिखा है, ये जेड नॉट है, ठीक है, ये जेड नॉट है और ये डब्ल्यू नॉट है, पी डैश जिसको किया है, तो डेट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड। ये जेड नॉट पॉइंट को डब्ल्यू नॉट पॉइंट, यानी जेड नॉट को मैं पी से डिनोट कर रहा हूं, डब्ल्यू नॉट को पी डैश से डिनोट कर रहा हूं, ट्रांसफॉर्म देता है। और समझने के लिए हम लोग सीधे न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्वेश्चन, मैप द पॉइंट, मैप द पॉइंट z equals to 3 plus 2y in the z plane, in the z plane onto the w plane under the transformation, under the transformation w is equals to 1 plus i z minus 2, ये ट्रांसफॉर्मेशन। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके आपको जो जेड प्लेन पे पॉइंट है 3 plus 2i, इसको डब्ल्यू प्लेन पे मैप करना है और आपको बताना है कि डब्ल्यू प्लेन पे ये पॉइंट क्या होगा, यानी डब्ल्यू प्लेन पे u प्लस आई वी की वैल्यू क्या होगी और ये पॉइंट क्या होगा आपका, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए अब हम आते हैं सॉल्यूशन में। गिवन आपको क्या क्या दिया है बेटे, वी हैव w इज इक्वल टू 1 प्लस आई। सबसे पहले इसमें क्या करना है बेटे, जो आपको रिलेशन, अब देखो मैं इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा, ये तो थी हमें पूरी तरह मैथमेटिकल लैंग्वेज भाई, अब आसान भाषा में समझो कि z इक्वल टू 3 प्लस 2i जो पॉइंट है आपको, इसको z प्लेन के पॉइंट को w प्लेन पे मैप करना है। ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या यूज किया, w इक्वल टू 1 प्लस आई जेड माइनस 2। तो सबसे पहले बेटे आपको इन सबको w प्लेन में हमें क्या, कौन से वेरिएबल होते हैं, u और v, और जेड प्लेन में कौन से वेरिएबल होते हैं, x और y। तो हमारा जो ये रिलेशन है ये u v और x y में कन्वर्ट किया जाना है। तो u v और x y में जब हमें कन्वर्ट करना है तो w को हमने अभी तक हर जगह पढ़ा है, w का मतलब क्या है,
u प्लस आई वी, और z का मतलब क्या है, x प्लस आई वाई, तो 1 प्लस आई एक्स प्लस आई वाई, जिससे आपको w, यही पढ़ा है ना आपने, x प्लस आई वाई माइनस 2। ठीक, तो अब आपका जो पॉइंट है w, ये कैसे बनेगा, u कोऑर्डिनेट क्या होंगे, v कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमें ये जानना है। क्लियर बच्चों? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो रास्ते होंगे। अगर हम इस पे बात करें, इस पे हमारे पास दो रास्ते हैं। वो दो रास्ते कौन कौन? पहला रास्ता ये है कि हम इस u को x और y के टर्म लिख दें और v को x और y के टर्म लिख दें। तो और दूसरा रास्ता ये है, पॉइंट के केस में हम डायरेक्टली z की वैल्यू डाल के u की वैल्यू, w की वैल्यू निकाल दें। लेकिन मैं पहले रास्ते को यूज करूंगा, आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम यूज पहले रास्ते का होता है। तो पहला रास्ता जो है वो ये है, u प्लस आई बी इक्वल टू, क्या हो गया बेटे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस आई वाई प्लस आई एक्स, और आई स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, माइनस वाई माइनस टू। तो रियल और इमेजनरी पार्ट क्या हो गए, x माइनस वाई माइनस टू, रियल पार्ट एक तरफ कर दो और इमेजनरी पार्ट एक तरफ कर दो, आई एक्स प्लस वाई यू प्लस आई बी इक्वल टू, सो दिस इंप्लाइज, बेटे u क्या हो गया, x माइनस वाई माइनस टू, और v क्या हो गया, x प्लस वाई। तो अब आप ये देखो, गिवन क्या है, गिवन z इक्वल टू, जो पॉइंट है आपका वो 3 प्लस 2i पॉइंट है। तो 3 प्लस 2i पॉइंट का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 3, रियल पार्ट 3 है और इमेजनरी पार्ट y इक्वल टू 2। सो u इक्वल टू क्या हो गया, 3 माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 1, और v इक्वल टू क्या हो गया, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो ये जो एक्स वाई प्लेन पर, जेड प्लेन पर x और y 3 और 2 हैं, वही जाकर w प्लेन पर माइनस 1 और 5 बन जाएंगे। तो अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, x y, ठीक है, 0, ये है आपका जेड प्लेन, और ये है आपका w प्लेन, u और v, ये है w प्लेन। तो x जेड पॉइंट आपका कहां पे है, x3y2, x ये रहा 3 और y ये रहा 2, तो ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है आपका z, जिसको है 3 प्लस 2i, कोऑर्डिनेट हो गए 3 प्लस 2i। एक्चुअल में ये x, रियल x, ये बेसिकली क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है, ये जो x है, और ये y जो होता है हमारा, ये क्या होता है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, इमेजनरी z। इसलिए ये अर्गन डायग्राम में ऐसे शो होता है, ये पॉइंट 3 प्लस 2i। अब ये w प्लेन पे क्या हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी, -1, और v की वैल्यू कितनी है, 5। तो -1 और ये हो गया 5, तो ये पॉइंट, तो ये क्या हो गया आपका, w -1 प्लस 5i। क्लियर? तो इस तरीके से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, w इक्वल टू 1 प्लस आई जेड, उसने 3 प्लस 2i को कन्वर्ट कर दिया w प्लेन में -1 प्लस 5i, और ये था आपका रिलेशन w इक्वल टू एफ ऑफ जेड। इस तरीके से आपकी ये जो w है, ये पॉइंट इज द इमेज ऑफ दैट पॉइंट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू 1 प्लस आई जेड माइनस 2। पहला तरीका पॉइंट से। दूसरा तरीका देख लो, मैं दिखा दूं आपको। आपको क्या दिया था, w इज इक्वल टू 1 प्लस आई जेड माइनस 2, और z क्या था, z क्या था आपको, 3 प्लस 2i। तो एक पॉइंट 3 प्लस 2i था, इसको w प्लेन पे, यही तो क्वेश्चन था हमारा, मैप द पॉइंट z इक्वल टू 3 प्लस 2i
in the z plane onto the w plane under the transformation w equal to 1 plus iz minus 2. तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका है न्यूमेरिकल करने का, पॉइंट को मैप करने का। गिवन क्या दिया है बेटे, w इक्वल टू 1 प्लस आई z माइनस 2 एंड z इक्वल टू 3 प्लस 2i। तो w इक्वल टू u प्लस आई भी हो जाएगा बेटे, सीधी वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस आई, जेड की वैल्यू सीधी पुट कर दो, 3 प्लस 2i माइनस 2। तो इससे क्या हो गया, 3 प्लस 2i प्लस 3i माइनस 2 माइनस 2। तो ये हो गया -1 प्लस 5i, ये लो। तो u बन गया -1, v बन गया -5। तो u इक्वल टू -1 और v इक्वल टू +5। फिर आप ग्राफ प्लॉट कर दोगे, ये वाला, ये रहा, ये आपका ग्राफ 3 प्लस 2i -1 प्लस 5i में कन्वर्ट हो गया। आगे बात सुनो बेटे, तो दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट पॉइंट के केस में जेड की वैल्यू डालकर डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लो और वहां से यू और वी निकालो। एक तरीका कौन सा था जो मैंने बताया है, वो ये वाला है कि आप बकायदा डब्ल्यू को यू प्लस आई भी लिखो और जेड को एक्स प्लस आई भी लिखो, और फिर यू को एक्स वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, वी को एक्स वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, और फिर यहां से एक्स की वैल्यू डालो 3 और वाई की वैल्यू डालो 2 और जेड की, यू और वी की वैल्यू निकालो। दैट इज कॉल्ड द मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, अब जो एक सबसे अहम बात है, हमारा जो यूनिट है वो कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन या कन्फर्मल मैपिंग पे है। वो क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखिए, कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन और कन्फर्मल मैपिंग। सो if the angle of intersection of the curve at P at, ये बेटा पिन लिख गया गलती से, 1 मिनट, at P, ये स्पेस नहीं दे पाया मैं, और कुछ नहीं था, पिन नहीं था। at P in Z plane is the same as the angle of intersection of the curves of W plane at P dash in magnitude and sense। अभी आपने देखा ना, हमने एक पॉइंट P को ट्रांसफॉर्मेशन के तहत दूसरे पॉइंट P डैश में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो वही ये कह रहा है कि अगर आपके जेड प्लेन पर दो कर्व काट रहे हैं, if the angle of intersection of curves at P in Z plane is the same as the angle of intersection of the curves of W plane at P dash in magnitude and sense, मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन में दोनों ही एंगल सेम हो, तो हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को कहेंगे कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर एंगल का मैग्नीट्यूड तो प्रिजर्व हो रहा है, लेकिन सेंस या ओरिएंटेशन प्रिजर्व नहीं हो रहा, तो कहलाएगा आइसोगोनल। यानी अगर एंगल का मैग्नीट्यूड और सेंस दोनों प्रिजर्व हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा कन्फर्मल, और अगर एंगल का सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रिजर्व है तो ट्रांसफॉर्मेशन कहेगा आइसोगोनल। प्रिजर्व का मतलब क्या हुआ, जब जेड प्लेन से आप डब्ल्यू प्लेन पे जाओगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करोगे, तो दो कर्व्स जो आपकी जेड प्लेन की दो कर्व्स हैं वही डब्ल्यू प्लेन की दो कर्व्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। उस केस में दोनों कर्व्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो मैग्नीट्यूड और सेंस में सेम होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा कन्फर्मल। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड में सेम है तो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा आइसोमर। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि जैसे ये देखिए, ये आपका जेड प्लेन
और ये आपका डब्ल्यू प्लेन, रियल जेड जिसको कि हम लोग मोस्ट सिर्फ एक्स से डिनोट करेंगे, और ये है इमेजनरी जेड जिसको हम लोग वाई से डिनोट करेंगे, और ये है रियल डब्ल्यू जिसको हम लोग यू से डिनोट करेंगे, और ये है इमेजनरी डब्ल्यू एक्सेस जिसको हम लोग वी से डिनोट करेंगे, और ये है ओरिजिन दोनों ही केस में। तो ये जो हमसे कह रहा है कि अगर दो कर्व यहां पर दो कर्व C1, ठीक है, और C2, ये दो कर्व हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक। तो इनका जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या है, थीटा। और ऐसे ही ये दोनों कर्व हमारे, जब ये C1 और C2 को हमने W इक्वल टू एफ ऑफ जेड ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में मैप किया, तो ये ऐसे हो गया C1 और ये ऐसे हो गया C2, लेकिन दोनों का जो एंगल है वो सेम है, थीटा, और ओरिएंटेशन भी सेम है। तो हम कहेंगे द ट्रांसफॉर्मेशन इज कन्फर्मल। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, दैट इज कन्फर्मल। अभी यहीं पर अगर मैं यहां पर कोई कर्व बनाता और उसको मिरर इमेज कर देता, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होता एंगल का, मान लो मैग्नीट्यूड सेम होता, ठीक, और सेंस बदल गया, ऑब्वियसली सेंस बदल गया एंगल का, तो हम कह देंगे आइसोबोल। तब चलते हैं सीधे न्यूमेरिकल पे हम लोग। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइप के होते हैं इस पे चलते हैं न्यूमेरिकल के पहले। तो आप लिखिए टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आपके कितने तरीके के होते हैं। बेसिकली क्या बेटे, तरीके तो बहुत है ट्रांसफॉर्मेशन के, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे तो तरीके ढेर सारे हैं, कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन इन इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन को आप पढ़कर, इनके न्यूमेरिकल्स को समझ के और कर कर आप इतना ट्रेंड हो जाओगे कि आपको कोई सा भी ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाए आप इजिली मैपिंग कर ले जाओगे, क्योंकि एक प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन में हो क्या रहा है और उस वक्त रिजल्ट क्या आना है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हैं। तो हमारा जो नंबर 1 है वो क्या है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ये होता है W इक्वल टू जेड प्लस सी, ठीक। नंबर 2 मैग्नी डायलेशन या मैग्निफिकेशन, फिकेशन, ये आपका होता है W इज इक्वल टू आइदर ए जेड, ठीक है, पहले तो ए जेड ही समझो, जहां पे ए आपका क्या है, रियल है, और यहीं पर तीसरा नंबर आता है हमारा रोटेशन। रोटेशन ये होता है आपका W इज इक्वल टू, और एक चीज बताऊं, आप मोबाइल में मैक्सिमम यही सब ट्रांसफॉर्मेशन यूज होते हैं, मैग्निफिकेशन यानी जूम इन जूम आउट, रोटेशन आप रोटेट कर देते हो उंगली से, ठीक है। नंबर 4 इन्वर्सियन, ये होता है W इज इक्वल टू 1/z। पांचवा नंबर आपका जो बन जाता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इसी का पार्ट है, मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन, ये होता है W इक्वल टू सी जेड, जहां पे C आपका कॉम्प्लेक्स है। यानी देखो नाम से क्लियर है, ट्रांसलेशन शिफ्ट हो जाएगा, डायलेशन या मैग्निफिकेशन मैग्नीफाई होगा, इधर बड़ा हो जाएगा
ये छोटा हो जाएगा। जेड प्लेन की जो इमेज है, ट्रांसलेशन W इक्वल टू जेड प्लस सी, यानी जो जेड प्लेन पर इमेज है इस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत W प्लेन पर शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन अपना शेप चेंज नहीं करेगी। डायलेशन या मैग्निफिकेशन W इक्वल टू ए जेड, अगर आप ए से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ए गुना बढ़ जाएगी। जेड की जो जेड प्लेन पर जो इमेज है वो W प्लेन पर ए टाइम्स मैग्नीफाई हो जाएगी। रोटेशन Z इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा, ये रोटेट कर देगी जेड प्लेन की इमेज को थीटा एंगल पे। अब यहां पर दो चीजें हैं, रोटेट किधर करेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 तो रोटेशन कैसा होगा, रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इफ थीटा इज लेस देन 0 तो रोटेशन होगा आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इन्वर्सियन, ये z का इनवर्स रिलेशन बनेगा। और ये पांचवा ये है जो डायलेशन और रोटेशन का मिक्सचर है कि W इक्वल टू सी जेड। अगर C कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अगर Z में रियल से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्निफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन है, और Z में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो जेड प्लेन की इमेज है वो W प्लेन पर मैग्नीफाई भी होगी और रोटेट भी होगी। क्लियर? चलिए अब एक एक करके हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन का न्यूमेरिकल करेंगे। ट्रांसलेशन का न्यूमेरिकल यानी हम ओरिजिन शिफ्ट करेंगे। क्वेश्चन, फाइंड द इमेज ऑफ, फाइंड द इमेज ऑफ ट्राइंगल, triangle with vertices, with vertices 2 1 plus I comma 1 minus I under the transformation W इक्वल टू Z माइनस 1 प्लस I। देखो मैं न्यूमेरिकल करने से पहले तुमको बता दूं, Z माइनस 1 प्लस I यानी रियल एक्सिस पे -1 पीछ -1 खिसकेगा और इमेजनरी एक्सिस पे +1 खिसकेगा। जेड प्लेन पे जो भी आपकी इमेज बनेगी, इमेज तो ये है जिसकी वर्टिसेस 2 1 प्लस आई 1 माइनस आई है, लेकिन ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी में W इक्वल टू जेड प्लस सी था ना, तो C A प्लस आई भी होता है, तो यहां पर A हो गया -1, तो यानी जेड प्लेन की जो इमेज होगी W प्लेन पर एक निगेटिव डायरेक्शन पे मूव करेगी एक्स एक्सिस पे, और एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव करेगी वाई एक्सिस पे। यूनिट एक पीछे आएगी और एक ऊपर जाएगी। अब बाकी न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं। ठीक, आपके पास क्या है, इमेज ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस। आपको 3 वर्टिसेस दी गई है, तो आप लिखिए लेट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, लेट मैंने अभी बताया था ना पॉइंट, पीछे बताया था ना आपको अभी पिछले न्यूमेरिकल में कि दूसरा तरीका है कि पॉइंट टू पॉइंट जाने के लिए जेड की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, तो सीधे पॉइंट से पॉइंट पे पहुंच जाओगे। लेट द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, यहां पे ट्राइंगल की वर्टिसेस दी गई है ना, इन जेड प्लेन आर denoted by z1 equal to 2, z2 equal to 1 plus I and z3 equal to 1 minus I। वर्टिसेस मतलब पॉइंट दिए गए। ठीक, रिलेशन क्या है, रिलेशन है we have the transformation क्या रिलेशन है बेटे, W इक्वल टू Z माइनस 1 प्लस I, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। सो
फॉर z1 इक्वल टू 2 वी हैव, अब 2 पॉइंट जो जेड प्लेन का है वो डब्ल्यू प्लेन में कैसा होगा, w इक्वल टू 2 - 1 + i, तो वो डब्ल्यू प्लेन पे होगा 1 + i, तो ये हो जाएगा w फॉर z2 इक्वल टू 1 + i, जो जेड प्लेन पर 1 + i पॉइंट है वो डब्ल्यू प्लेन पर कैसा होगा, w2 इक्वल टू जेड की जगह सीधे सीधे रख दो 1 + i - 1 + i, यानी वो डब्ल्यू प्लेन पर होगा 2i पॉइंट। फॉर जेड थ्री क्या है बेटे, 1 - i, तो इस जेड थ्री 1 - i के लिए जो w3 बनेगा वो क्या बनेगा, जेड की जगह रखा आपने 1 - i - 1 + i, तो डेट इज 0। ये लीजिए, अब आपका जो बनना है जेड है 2 1 + i 1 - i। अगले पेज पे चलते हैं। जेड के जो पॉइंट्स हैं z1 2 z2, z2 कितना था 1 + i, और z3 कितना था 1 - i। इसके लिए आपको W1 कितना मिला था 2 के लिए, एक बार इनको याद कर लेते हैं। 1 + i 2i 0, 1 + i 2i 0, W1 हो गया था 1 + i, W2 हो गया था 2i, और ये हो गया था W3 0। तो 2i का मतलब हुआ बेटे y एक्सिस पर 2 यूनिट, और 1 + i का मतलब हुआ x एक्सिस पर 1 यूनिट और y एक्सिस पर 1 यूनिट, और 1 - i का मतलब हुआ x एक्सिस पर 1 यूनिट और y एक्सिस पर -1 यूनिट। अब हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ठीक, चलिए। ये आपका जेड प्लेन और ये आपका डब्ल्यू प्लेन। तो डब्ल्यू प्लेन की एक्सिस क्या है, यू और वी एक्सिस है, और जेड प्लेन की एक्सिस क्या है, एक्स और वाई। तो z1 पॉइंट कितना है 2, 1 2 3 4 5, जरूरत नहीं थी, मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया, 1 2 3। ठीक है, तो यहां पर z1 कितना है 2, ये पॉइंट मैं कलर चेंज कर देता हूं, यहां भी कर दूं जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मैं पॉइंट के लिए कलर चेंज कर रहा हूं। हाँ भाई, z1 कितना है 2, तो ये रहा z1 2। और 2 का मतलब क्या है, z1 2 का मतलब क्या है बेटे, बताओ। तो ये 2 पॉइंट पर है z1, लिख दो z1। z2 क्या है 1 + i, यानी 1 + i, तो रियल एक्सिस पर 1 और इमेजनरी एक्सिस पर 1, ये दोनों कहां पे मीट कर रहे हैं, यहां पे, ये पॉइंट, रियल एक्सिस पर 1 इमेजनरी एक्सिस पर 1, z1 z2 सॉरी z2। और z3 क्या है 1 - i, बेटा इसको भी नीचे लाना पड़ेगा, -1। और z3 आपका क्या हो गया 1 - i, तो यानी ये पॉइंट z3, ये वर्टिसेस है ट्राइंगल के, तो यानी इन तीनों पॉइंट्स को मिला दो। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है हमें, ठीक है।
कुछ डिस्टरबेंस हो गया था बेटे, 1 मिनट रुकना, मैं फिर से ग्राफ प्लॉट करता हूँ। आई थिंक इमेज हमारी डिस्टर्ब हो गई। फिर से ग्राफ प्लॉट करता हूँ, नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। ये आपका जेट प्लेन और ये आपका डब्ल्यू प्लेन। बैक करके आप लोग चेक कर लेना कि वैल्यूज क्या क्या हैं। 1 2 1 2 1 माइनस। तो Z1 हमारा कितना था? Z1 हमारा था 2, यानी डेट इज Z1। Z1 हो गया आपका 2, ये हो गया Z1। ठीक। Z2 कितना था आपका? 1 + i, ये एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर 1, तो ये हो गया आपका Z2 1 + i। Z3 कितना था आपका? 1 - i, यानी ये पॉइंट, ये हो गया आपका Z3 1 - i। इन तीनों पॉइंट्स को मिला दो तो ये आपका ट्राइंगल है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई लाइन, मैं सीधी लाइन ही खींचूंगा, ड्रॉ करूंगा और रुक जाओ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। इन तीनों पॉइंट को हमें मिलाना है, तो पहले हमने इसको मिलाया, ये, फिर इसको मिलाया, फिर इसको मिलाया, ये अब आपका हो गया जेड प्लेन पर इमेज। अब W की वैल्यूज क्या क्या थी हमारी? W1 कितना था हमारा? 1 + i। तो यहां पर भी हम थोड़ा सा मेंशन कर दे पहले बेटे, ठीक है। 1 + i, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 1, और ये हो गया आपका 2। ठीक, तो 1 + i मीन्स ये आपका हो गया कितना पॉइंट? W1। W2 कितना था? 2i, यानी ये हो गया आपका W2। W3 कितना था आपका? 0, तो ओरिजिन हो गया आपका W3। अब यानी ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट डब्ल्यू प्लेन पर वर्टिसेस बन गए। तो अब यहां पर हम इमेज ड्रॉ करेंगे, तो हमारी इमेज क्या बन गई? W1 को हमने पहले W3 से मिलाया, W1 को हमने इससे मिलाया, और ये हमारा ये रहा। तो ये डब्ल्यू प्लेन पर हमारी इमेज आ गई। ठीक, चाहो तो आप लिख सकते हो बेटे, अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ पर W1 कितना है आपका? 1 + i। W2 कितना है? 2i, और ये है 0। तो अब आप ये देखिए बेटे, मैंने जैसे कि आपको बताया था, हमारे में -1 + i था, जो सी था हमारा, ट्रांसलेशन था -1 + i। आपका रिलेशन यही तो था, W = Z-1 + i। तो देखो, रियल एक्सिस पर ये पूरी की पूरी इमेज एक शिफ्ट हो गई, यूनिट इधर शिफ्ट हो गई। ये लाइन देखो, इधर आ गई 0 पे, 1 वाली लाइन 0 पर, और 2 वाली लाइन 1 पर, और इमेजनरी एक्सिस पर एक ऊपर चली गई। इसको और अच्छे से समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं बेटे कि देखो, मैं ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन था W = Z-1 + i। तो अगर आपने जेड एक्सिस पे इमेज बना ली, ठीक है, तो अब अगर आप इसको पहले चले, ये 2 और ये 1, ठीक, तो ये खिसकेगी,
और ये +1 ये -1, तो ये जो 2 की बजाय अब ये ऐसी बन जाएगी, ये देखो, ये बिकॉज ऑफ x इक्वल टू -1, यानी एक इधर खिसक गई। अब चूंकि +i भी दिया हुआ है तो इसको एक ऊपर भी जाना है बेटे, तो 1 2 0 -1, तो ये जो पॉइंट -1 पे था ये पूरी की पूरी इमेज टुवर्ड्स 1 यूनिट खिसकेगी ऊपर की ओर। ये इमेज टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस 1 यूनिट गई, अब जहां ये गई अब ये टुवर्ड्स 1 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, तो इमेज आपकी ये बन गई, ये देखिए, दैट इज अ ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। आगे बात सुन में, इस तरीके से मैंने आपको एक बताया था कि जिसमें आपने पॉइंट मैप किया था, दूसरा मैंने ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, सॉरी वर्ड मैंने यूज किया था शायद, ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू मैंने आपको इमेज कैसे ट्रांसलेट होती है ये दिखा दिया कि आप जेड प्लेन की जो इमेज है वो डब्ल्यू प्लेन पे कैसे बने, ठीक, वो आपके सामने आ गया। अब एक काम आप करिए, थोड़ा सा इसको देखिए, पॉइंट वाले मैपिंग को और इसको ट्रांसलेशन, कुछ ट्रांसलेशन के न्यूमेरिकल करिए, कुछ पॉइंट अपनी तरफ से जनरेट बनाइए और करिए, देखिए बुक के अपने न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बचे हुए जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन है, मैग्निफिकेशन, रोटेशन और आपका इन्वर्सन जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करूंगा, और फिर एक आध अपनी तरफ से नए बना देंगे, जैसे W इक्वल टू जेड स्क्वायर क्या होगा। हालांकि इतने से दो आपने, अगर मैं कहूँ सीखने की बात है, तो ट्रांसलेशन से ही आप सीख गए होंगे कि जेड अगर पॉइंट के फॉर्म में है तो W U और V पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। अगली प्रॉब्लम्स में मैं दिखा दूंगा कि जेड अगर हमारी इक्वेशंस है, जेड प्लेन पर इक्वेशंस दी गई है कर्व की, तो हम W प्लेन पर करस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाल लेंगे कर्व्स की। चलिए अभी तो इतना रिवाइज करिए, नेक्स्ट लेक्चर पे देखते हैं हम लोग।